बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है ना वो मैंने सुबह सुबह नाश्ते से स्टार्ट कर दिए। और आज जो है ना कुछ ऐसे ख़ास खाने का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि गर्मी बहुत हो चुकी है और शाल की जो है वो छुट्टियां भी हो चुकी हैं स्कूल की। तो इस वजह से ना अब गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि कुछ लाइट सा ही नाश्ता करते हैं। तो बस यहाँ पर ना मैंने कुछ ब्रेड वगैरह गर्म करके और अंडा वगैरह और चाय वगैरह बना के बच्चों को नाश्ता कराया, ख़ुद नाश्ता किया और बाकी सबको भी नाश्ता दिया। तो आज का व्लॉग जो है ना वो बड़ा ही क्यूट है। क्यूट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत क्यूट चीज़ें जो है वो दिखाने वाली हूँ। क्योंकि आज ना मैंने शाल के साथ मिलके शाल की जो है हम लोगों ने शाल का जितनी भी एसेसरीज़ है ना, जो कह सकते हैं ज्वेलरी कह सकते हैं या बच्चों की तो एसेसरीज़ होती हैं, जो एसेसरीज़ हैं उसकी जो स्टेशनरी है उसकी जो उसके मेकअप की कुछ चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आज हमने अरेंज की हैं। तो कुछ एक मैंने अपनी जो है वो अलमारी थोड़ी सी अरेंज की है। तो ये सब चीज़ें आज आपको व्लॉग में देखने को मिलेंगी। उसके अलावा कुछ मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज के व्लॉग में। तो आज जो है ना आपने व्लॉग को एंड तक देखना है। तो नाश्ता वाश्ता करवाने के बाद ना मैं आ गई हूँ अंदर रूम में और अब मैं शाल के साथ लेके बैठी हूँ और उसकी सारी एसेसरीज़ निकाल के बैठी हूँ और अब हमें अरेंज करनी है। ये सब काफ़ी दिनों से मेरा ये काम पेंडिंग पे था बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। सिर्फ एक शॉपर में सब चीज़ें ऐसे उलट पुलट करके रखी थी और जब भी मुझे ज़रूरत होती थी शाल को कोई चीज़ पहनानी होती थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी सब चीज़ें अलग अलग करके ऑर्गेनाइज़ करके अलग-अलग बॉक्स बना के रखूँ। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि आज हम ये काम ज़रूर करेंगे। और शाल की छुट्टियाँ भी हो चुकी हैं तो मैंने सोचा कि चलो उसको भी एक एक्टिविटी मिल जाएगी और उसको थोड़ी बच्चे को नो हाउ हो जाती है कि किस तरीके से हमें अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा ना बच्चों को इन चीज़ों में भी इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर इस चीज़ का सेंस जो है वो बने, उनके अंदर इस चीज़ का सेंस आए कि हमें किस तरीके से अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखनी होती हैं। तो यहाँ जो मैंने एक बॉक्स निकाल लिया था, ये एक घर में बॉक्स पड़ा हुआ था, ये चॉकलेट का बॉक्स था बट ना इसके अंदर हमने चीज़ें अरेंज की बट यार इसके अंदर तो आ ही नहीं रही थी चीज़ें। ये बॉक्स जो है वो छोटा पड़ गया था। खैर किसी तरीके से मैंने जो है मैनेज कर लिया। कुछ चीज़ें मैंने इस पाउच के अंदर जो है वो ऐड कर ली कि चलो शायद ये पाउच के अंदर ऐड करने से थोड़ी सी स्पेस जो है वो बन जाएगी तो जो है हम लोग फिर हमारा बॉक्स जो है वो रेडी हो जाएगा। लेकिन इसको करने के बाद भी ना हमारा कुछ काम नहीं बना इससे और एंड पे जो है हमें चेंज करना ही पड़ा बॉक्स अपना। तो खैर बड़ी क्यूट चीज़ें होती हैं बच्चों की। हमारी तो इस तरह की क्यूट चीज़ें नहीं होती थी। आजकल के तो बच्चों के बड़े ही मज़े हैं, बड़ी अलग-अलग मज़े की चीज़ें होती हैं ऐसे देखने में। मुझे तो खुद इतने पसंद है बच्चों के टॉयज़ और बच्चों की ऐसी चीज़ें मुझे इतनी क्यूट लगती हैं। मैं संभाल के रखती हूँ अपने बच्चों की ऐसी चीज़ें मुझे होता है बच्चे ख़राब नहीं करते, बच्चे तोड़ना दें, क्योंकि मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, बड़ी ना ऐसे अच्छी लगती है मेरे दिल को इस तरह की क्यूट चीज़ें बच्चों की। तो खैर बस यहाँ जो है शाल को बता दी कि किस तरीके से आपने अपनी चीज़ों को अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। और जो है ना क्योंकि बच्चे जब फ्री होते हैं ना तो फिर उनका काम होता है बस आपस में लड़ना और बस आपस में मतलब या मोबाइल देख लेते हैं और या जो है ना बस ये काम आपस में लड़ते रहते हैं, तंग करते रहते हैं। तो अगर हम उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें ना तो फिर उनका थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाता है और बच्चे जो हैं वो हैप्पी भी हो जाते हैं और माएँ भी हैप्पी हो जाती हैं। तो पीछे का जो मैस है ना आपने उसको थोड़ा सा भी इग्नोर करना है क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। तो मैंने अभी तक जो है घर की कोई सफाई वगैरह नहीं की, ये सब काम ख़त्म करने के बाद में करूँगी। वरना मैं जब घर की सफाई में लग जाती हूँ ना तो फिर मेरे जो बाकी कोई एक्स्ट्रा काम होते हैं ना इस तरह के वो रुक जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं पहले ये काम निपटाऊँगी, उसके बाद मैं घर की सफाई की तरफ आऊँगी। तो बस यहाँ जो है हमने उसकी चीज़ें अरेंज कर रहे हैं हम लोग।
लेकिन वो इस बॉक्स में पूरा नहीं आ रहा, तो हम लोग ना, मैंने सोचा कि अब मैं इसको दूसरा एक और बॉक्स करके दूंगी। मुझे बता रही है कि ये स्टिकर्स हैं, शाल की एयर पियर्सिंग नहीं हुई अभी तक, तो वो स्टिकर्स वाले जो हैं वो इसके पास टॉप्स कह लें हैं, तो वैसे बच्चे स्टिक कर लेते हैं तो वो बड़े प्यारे सा लुक देता है। तो शाल की जो मोस्टली चीज़ें होती है ना, ये सब चीज़ें इसकी फूफो ने भिजवाई हैं। इसकी जो फूफो है वो इनकी हर ईयर शॉपिंग करके हमें भिजवाती हैं। इसकी फूफो अमेरिका में रहती हैं, तो अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो थैंक यू नाज़ाबी। तो जो है ना, बस यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें अरेंज करें। ये शाल का मिरर है, मेकअप वगैरह इसका थोड़ा सा, तो हमने इसका एक अलग से मेकअप बॉक्स बनाया है, अलग से इसकी स्टेशनरी बॉक्स बनाया है और अलग से एसेसरी बॉक्स बनाया है। एसेसरी बॉक्स सिर्फ शाल का नहीं है, इसमें शाल और मनाल दोनों की चीज़ें हैं, लेकिन जो मेकअप है ये शाल का ही है। मेकअप ये कोई वो वाला मेकअप नहीं है, मतलब बच्चों के खेलने के जैसे टॉयज़ वगैरह ना, वो वाला है। मतलब ऐसा है कि जैसे ये थोड़ी देर के बाद खुद ही गायब हो जाता है, मतलब टेम्प्रेरी, जैसे बस बच्चों के लिए एक एक्टिविटी है, इस तरह का टॉय कह सकते हैं आप लोग इसकी। ये सारा टॉयज़ वाला मेकअप है, कोई रियल नहीं है। तो बस यहाँ पे शाल अपनी चीज़ें जो साथ साथ एक्सप्लेन करते हुए कि इसको हम इस तरह करेंगे, इसको हम इस तरह यूज़ करेंगे, तो जो है ये अपनी चीज़ें जो है वो सारी सेट कर रही है अपने मेकअप पाउच में। यहाँ फिर मैंने ना शाल को अपना एक ज्वेलरी बॉक्स है वो खाली करके दिया, और मैंने बोला चलो मैं कुछ और अरेंजमेंट कर लूँगी, लेकिन चलो इसकी एसेसरीज़ वगैरह हम इसके अंदर फिक्स करके रख देते हैं, ताकि जो है शायद इसके अंदर वो आ जाएंगी। तो फिर अब मैं कभी मेरा बाहर चक्कर लगा, मार्केट जाऊंगी, तो फिर मैं इसके लिए कोई अच्छा सा एसेसरी बॉक्स लेकर आऊँगी। मेरे पास एक एसेसरी बॉक्स पड़ा भी हुआ था, बट वो अनफॉर्चुनेटली वो टूट गया है, तो इस वजह से मुझे अब कोई जुगाड़ करना पड़ा है। तो खैर यहाँ पर हम अब इस वाले बॉक्स में सब चीज़ें अपनी अरेंज करेंगे, बारी बारी सब चीज़ें मैं इसको बता रही हूँ कि अब ये चीज़ रखनी है, यहाँ चीज़ रखनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चियों को हमें ना शुरू से इन चीज़ों की आदत डालनी चाहिए, ताकि उनको पता हो कि हमें अपनी हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रखनी है। ये नहीं कि ये चीज़ कोई चीज़ कहीं पड़ी है, कोई चीज़ कहीं पड़ी है, तो फिर बच्चों में इस चीज़ का सेंस नहीं आता। तो अगर हम बचपन से उनको इन चीज़ों की आदत डालते हैं ना, उनको बताते हैं ना कि आपने इस तरीके से अपनी चीज़ें अरेंज करके रखनी है, ऑर्गेनाइज़ करके रखनी है, तो फिर वो इस चीज़ को अपने माइंड में रखते हैं, और फिर जो है वो बड़े होके भी आगे ये सब चीज़ें उनके बहुत काम आती हैं। तो एक लड़की को ना, स्पेशली बेटी को, हमें इन चीज़ों की नो हाउ ज़रूर देनी चाहिए बचपन से ही।
अच्छा, यहाँ इशाल का जो है ना, इशाल और मनाल का जो है ना वो एक्सेसरी बॉक्स रेडी हो गया और उनका जो है वो मेकअप पाउच भी रेडी हो गया। उसके अंदर उसने कुछ अपने जो है वो बैग्स वगैरह भी डाल दिए थे, कोई पर्स वगैरह। असल में अभी उसके पास इतने ज़्यादा पर्स है नहीं, क्योंकि बच्चियाँ साथ साथ ख़राब कर देती हैं, तो बस अभी उसके पास ये 2 ही हैं फ़िलहाल। लेकिन फिर चलो आगे जैसे जैसे वो अब और लेते जाएंगे तो फिर मैं उनको संभाल के रखूँगी, ताकि जो है वो उसके पास इनकी भी एक उसकी कलेक्शन बन जाए। तो खैर यहाँ पे हमारा मेकअप बॉक्स और हमारा जो है ना वो एक्सेसरी बॉक्स रेडी हो गया। अब हमने जो है ना प्रिपेयर करना है अपना स्टेशनरी बॉक्स। तो बस अब हम यहाँ पे अपना स्टेशनरी बॉक्स प्रिपेयर करेंगे, शॉल का शॉल का स्टेशनरी बॉक्स प्रिपेयर करेंगे। तो बड़े प्यारे प्यारे से जो है ये शार्पनर है, और उसकी जैसे शार्पनर कहाँ गया, मैं एकदम से उनका है शार्पनर कहाँ गया तो जिसका शार्पनर है ना वो नीचे गिर गया था, मैंने उठा के साथ लगाया। तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इतना क्यूट सा है, ये मेटल का है, इतना हैवी है इसका और बड़ा प्यारा सा ये बना हुआ है। तो ये तीनों जो है ना ये शॉल के शार्पनर हैं, तो ये रखेंगे, बाकी स्टेशनरी सारी सेट करेंगे। और ये है वो एक्सेसरी बॉक्स, एक्सेसरी केस कह लें आप, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि वो टूट गया है, इसकी वजह से हमें कोई ना कोई जुगाड़ करने पड़ रहे हैं। तो खैर अब हमारे ये किसी यूज़ में नहीं है, अब हम इसको कहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ ये थोड़ा बहुत ही नहीं काफ़ी टूट गया हुआ है, तो अब ये तो वेस्ट हो चुका है। तो इस वजह से हमने जुगाड़ किया। मैंने सोचा कि शायद हम इसमें ना पेंटिंग, इसकी जो पेंट्स वगैरह उसको रखें, तो शायद, लेकिन नहीं यार, ये तो बिल्कुल ही टूटा हुआ है इसको नहीं हम यूज़ कर सकते, इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। और हमारा स्टेशनरी बॉक्स जो है वो यहाँ पे रेडी हो गया। इसके अंदर मैंने शाल की सारी स्टेशनरी जो है वो रख दी है। और ये शाल, इसको तो वो कहती है ये मेरा आईपैड है असल में ये आईपैड तो नहीं है, ये कुछ नोट पैड की तरह का है। तो इसमें जो है काफ़ी चीज़ें हम जो है इस पर कर सकते हैं, लाइक इस पर वो लिख सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। मतलब इशाल तो ना इस पर डिफरेंट चीज़ें बना के कहती है, मम्मा देखो मैंने ये बनाया, मम्मा देखो मैंने ये बनाया। तो मैं सोचती हूँ कि चलो यार, इसी तरीके से इसका जो है ना वो ड्राइंग की जो स्किल्स है ना वो इम्प्रूव होंगी, और इसका जो है मतलब अच्छी चीज़ें ड्रॉ कर सकती है ये। तो बस ये यहाँ पर कुछ अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी इशाल, साथ मानो भी बैठी हुई थी और इसको देख रही थी मनाल तो बस बच्चे जो है इस तरह थे कर रहे थे। और यहाँ पे हमारी अब तीनों चीज़ें जो है वो हो गई हैं। मतलब हमने इशाल और मनाल का एक्सेसरी बॉक्स भी कंप्लीट कर लिया है, और जो है हमने इसका स्टेशनरी बॉक्स भी बना लिया है, और साथ में जो है हमने इनका मेकअप पाउच भी कंप्लीट कर लिया। मेकअप असल में वो मेकअप है नहीं, वो सिर्फ उसके टॉयज़ हैं, तो वो भी जो है हमने अरेंज कर लिया है। बड़ा ही क्यूट सा इसका बैग है। तो ये भी उसने कहा मम्मा ये भी दिखाएं ना, मैंने कहा अच्छा ठीक है बेटा, ये भी हम रख लेते हैं तो बस यहाँ जो हमने यही कुछ आज एक्टिविटीज़ की हैं। अच्छा, इस सब ये तो इशाल की तो चीज़ें, इशाल और मनाल की तो चीज़।
हो गई हैं डन। तो अब जो है बारी आ जाती है मेरी अपनी कुछ चीज़ें जो थी वो मुझे सेट करनी थी। मतलब आज जो है मैं अलमारी की सिर्फ एक साइड जो है ना, एक उसका जो कह लें एक जो उसका कैबिनेट है उसको मैं सेट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मेरी कुछ चीज़ें हैं जिनको मैंने सही से ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। तो इसमें जो है कुछ ड्रेसेस जो हैं वो बच्चों के भी हैं, कुछ मेरे भी हैं, मतलब मिला जुला सब काम है ठीक है। तो कुछ ड्रेसेस मैं आपको दिखाती हूँ, बड़े क्यूट क्यूट से ड्रेस है। ये जो है हुरैन का ड्रेस है, बड़ा प्यारा सा। तो कुछ जो है फ्रॉक्स वगैरह हैं शाल और मनाल की। और बाकी ये जो है पीछे कुछ मेरे ड्रेसेस हैंग हुए हैं जो कि अभी गर्मियों के हैं। तो मैं एक ना कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं आपको अपने जो है वो गर्मियों के जितने भी ड्रेसेस, जितनी भी शॉपिंग मैंने इस दफ़ा की है ना इस गर्मियों में, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन अभी मेरे कुछ ड्रेसेस जो है वो स्टिच होने के लिए गए हुए हैं, वो स्टिच होके आए नहीं हैं, तो बस मैं उनका वेट कर रही हूँ, उसके बाद में बनाऊँगी। तो ये जो है ना कुछ मेरी चीज़ें पड़ी हैं, कुछ बैग्स हैं, ये मेरा एक ज्वेलरी बॉक्स है जिसमें थोड़ी बहुत ज्वेलरी है, कुछ बैग्स हैं। सब बैग्स में ना मैंने कुछ ना कुछ डाल के रखा हुआ है मतलब तो क्या डाल के रखा हुआ है वो भी मैं आप लोगों से थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगी आज की वीडियो में। तो बस यहाँ मैंने अब अपनी चीज़ें अरेंज करनी है। कुछ इसमें जो है कुछ मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जिसको मैंने अभी तक रखा ही नहीं है, अब ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं। और इस बैग में मेरा कह लें लाइफ टाइम की जमा पूंजी है अब तक की लाइफ की जमा पूंजी मेरी इसके अंदर है। यार ये मेरे सामने फ़ाइल आ गई, मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ, मेरी स्टूडेंट लाइफ की फ़ाइल आ गई। मुझे अपने सारे सर्टिफिकेट्स देख के, अपनी डिग्रीज देख के मुझे ना एकदम से ख़्याल आ गया कि यार मतलब इतना पढ़ लिख के बंदा सोचता है कि हम अपना करियर बनाएंगे, कुछ जो है वो मतलब अपने पाँव पे खड़े होंगे, कुछ मतलब ऐसे इंडिपेंडेंट होंगे। बट कुछ चीज़ें, कुछ लाइफ में कुछ इस तरह के भी मोड़ आ जाते हैं कि हमें जो है अपना सारा टाइम अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए जो है वो करना पड़ जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई इस चीज़ पे वो नहीं है, गिल्ट नहीं है कि यार मैं कुछ कर नहीं रही या मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हर चीज़ दी है, अल्लाह ने एक अच्छा हस्बैंड दे दिया, अच्छे बच्चे दे दिए। बच्चे अभी छोटे हैं, इंशाल्लाह जब बड़े हो जाएंगे तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो बस यहाँ मैं ना अपने सर्टिफिकेट्स और अपनी डिग्रीज़ वगैरह देख रही थी, तो मुझे ना अपनी स्टूडेंट लाइफ याद आ गई, यूनिवर्सिटी लाइफ याद आ गई। इस बैग में ना मैंने अपनी सारी जमा पूंजी डाल के रखी हुई है तो कुछ फ़ाइल्स वगैरह हैं इस तरह की ना, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सारे पेपर्स वगैरह इस बैग में है। ये एक मेरा ट्रैवल बैग है, जैसे बच्चों के साथ मुझे ट्रैवल करना होता है तो फिर मैं इसके अंदर बच्चों के पैम्पर और फीडर और कोई एक्स्ट्रा कपड़े, इस तरह की चीज़ें रख लेती हूँ। ये मुझे एक और चीज़ नज़र आ गई, मुझे तो पता भी नहीं था मैंने क्या क्या रखा हुआ है, तो आज सब चीज़ें मेरे सामने आ रही थी तो मुझे नज़र आ रही थी। ये मेरी डायरी है, जब मैंने पार्लर का कोर्स किया था तो तब जो है वो हमें साथ साथ डायरी लिखवाते हैं ना, तो इसमें मेरी वो सारी चीज़ें नोट हुई थी, रिबॉन्डिंग, स्ट्रिकिंग, हाईलाइट्स, लो लाइट्स, बालियाज, मतलब एवरीथिंग, कैरेटिन, सब चीज़ें जो है वो उस सब के बारे में जो है ये एक मेरी पूरी कंप्लीट डायरी थी जिसमें मैंने जब पार्लर का कोर्स किया था तो वो सब चीज़ें मेरे पास नोट हुई हैं। क्योंकि अभी तो फ़िलहाल इस तरह का कुछ है नहीं प्लान, कुछ ज्वेलरी वगैरह भी जो है वो मैंने इस बैग में रखी हुई है अभी तो फ़िलहाल इस तरह का मेरा कोई प्लान नहीं है कि जो है वो मैं कोई इस तरह का अपना सेटअप स्टार्ट करूं। लेकिन इंशाल्लाह जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं फिर अपना, मेरा एक है कि मैंने ना कुछ करना है लाइफ में, मतलब हाउसवाइफ से हट के भी मुझे कुछ करना है। क्योंकि जब मेरे पास हुनर भी है, मेरे पास क्वालिफ़िकेशन भी है, तो व्हाई नॉट।
तो मैं क्यों नहीं करूँगी, तो मैं ज़रूर करूँगी, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा जब तक मेरे बच्चे, अभी मेरी ज़रूरत मेरे बच्चों को है। लेकिन जब मुझे लगेगा कि अब मेरे बच्चे थोड़े बड़े, खैर माँओं की तो ज़रूरत बच्चों को हर एज पे होती है, लेकिन मतलब जब मुझे लगेगा कि अब मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं तो मैं ज़रूर अपने लिए भी कुछ करूँगी, इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। तो यहाँ जो है ना कुछ मेरी ये ड्रेसेस हैं जो कि समर के, अभी मैंने मतलब बिल्कुल न्यू ड्रेसेस हैं, तो ये मैं इंशाल्लाह आपसे किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे कुछ मेरे अबायाज़ हैं, कुछ स्ट्रॉलर्स हैं, तो इन सब को भी हम अच्छे से अरेंज करके रखेंगे अलमारी में। तो अब यहाँ जो है मैंने अपनी अलमारी अरेंज कर ली है, कुछ अपने स्टॉलर्स और अबायाज़ वगैरह इस तरह ऊपर हैंग कर दिए हैं, और नीचे जो अपने सारे बैग इस तरीके से लगा दिए हैं। उसके पीछे कुछ अपनी ज्वेलरी वगैरह रखती है, कुछ अपने समर के जो न्यू ड्रेसेस हैं वो मैंने फ़िलहाल यहाँ रखे हैं, वरना मैं जो डेली यूज़ के ड्रेस होते हैं वो मैं दूसरी साइड पर रखती हूँ। तो ये जो है ना मैंने एक अरेंज कर दिया है शाल का पोर्शन, और इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने थोड़े टॉयज़ वगैरह भी इसके अंदर रख दिए हैं, थोड़ा प्यारा लगेगा इसलिए, इस वजह से। तो खैर यहाँ जो है वही शाल का भी हो गया कंप्लीट। बस आज मैंने सिर्फ ये 2 पोर्शन जो है वो सेट किए हैं, और बाकी की अलमारी जो है वो अभी मेरी रहती है। तो मैं एक दिन में पूरी अलमारी नहीं सेट कर सकती क्योंकि काफ़ी बड़ा वार्डरोब है, तो इस वजह से पूरी अलमारी मैं एक दिन में नहीं सेट कर सकती। तो बस जो मैंने आज थोड़ा थोड़ा किया, मैं ना ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ, एक साथ फिर मेरे से फिर नहीं हो पाता। तो एक दिन मैं शाल के कपड़े सेट कर लेती हूँ, एक दिन मनाल के, एक दिन जुरेज़ के, मतलब एक दिन बच्चों के कर लेती हूँ, एक दिन के बाबा के, एक दिन अपने, इस तरीके से मैं कर लेती हूँ। मतलब चीज़ों को मैनेज करना अपनी मर्ज़ी होती है, अब हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं इस वजह से। तो बस मैं अपने हिसाब से जो है सब चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने थोड़े झाड़ू शाड़ू लगाई, थोड़ा जो है घर का काम किया, थोड़ा घर साफ़ सुथरा किया, और यहाँ जो है वो घर जो है वो साफ़ हो गया। उसके बाद मैं किचन में जाके मैंने थोड़ा बहुत किचन क्लीन किया। बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे मेरे, बाहर ही बैठे हुए थे हॉल में। बस ऐसे ही दिन गुजर जाता है कामों में, कुछ ना कुछ मैं एक्स्ट्रा काम भी निकाल लेती हूँ, तो ताकि जो है वो भी साथ साथ करते जाएं, क्योंकि ये सफाई करना, खाना बनाना, ये तो डेली का ही काम है ना। इसके अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी हमें करने होते हैं, जैसे कि आज मैंने ये अलमारी सेट कर दी इस तरीके से। तो बस उसके बाद शाम का टाइम था, मुझे खाना वाना बनाना था, तो मैंने आटा वगैरह गूंदा और खाना बनाया। आज मैंने खाने में आलू अंडे बना लिए थे। वैसे तो ये सर्दियों में ज़्यादा अच्छे लगती हैं इस तरह के खाने, लेकिन गर्मियों में भी आज उनके बाबा ने कहा कि आज मैं कोई सब्ज़ी नहीं लेके आ सकता, तो आज आप यही बनाओ। वो नहीं जाना चाह रहे थे, आई डोंट नो क्यों नहीं जाना चाह रहे थे, मर्जी उनकी। तो उन्होंने कहा बस आप आलू अंडे बना लो, तो मैंने वही बना लिए। तो बस इस तरीके से जो है मैंने आलू को जो है वो मसाला भून लिया। उसके बाद मैंने उसके अंदर पानी डाल के थोड़ा ग्रेवी बनाया, अंडों को अलग से बॉईल कर दिया। तो फिर सर्विंग के टाइम जो है वो मैं उसके अंदर डाल दिया, अंडे जो है वो डाल दूँगी, सबको सर्व करूँगी, रोटियाँ बनाई और बस खाना सबको सर्व किया। तो जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा। ऐसे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।